सुबह से शाम तक पागलों की तरह मेहनत। पैसे आते भी हैं, लेकिन महीने के आखिरी दिन बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली। ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स शेयर करते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। अगर ये सफर वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन रुको, एक कड़वी सच्चाई सुनो। प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। आपका पैसा लीक हो रहा है। सच में, हमारी डेली लाइफ में घर के अंदर ऐसी छोटी छोटी आदतें छुपी हैं जो चुपचाप सारी सेविंग्स खा रही हैं और किसी को भनक तक नहीं है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट, द हिडन वेल्थ ट्रैप, छिपा हुआ नुकसान। इसे समझने के लिए आचार्य चाणक्य की एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सोच के देखिए, एक बहुत बड़ा मटका है, पानी से फुल भरा हुआ, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा छेद होना तो वो पूरा मटका आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएगा। इनकम कितनी भी हाई क्यों ना हो, अगर ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स हैं तो पैसा कभी नहीं टिकने वाला। नॉर्मल इनकम और अच्छी आदतें हमेशा हाई इनकम और बुरी आदतों को हरा देती हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, द ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन, पारदर्शिता का भ्रम। अपने ही घरवालों से फाइनेंशियल सच्चाई छिपाना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ईएमआई चल रही है, सर पर लोन है, लेकिन अपनी शान बनाए रखने के लिए कोई सच नहीं बताता। चाणक्य कहते हैं, अस्पष्ट धन व्यवस्था घर की नींव को दीमक की तरह खोखला कर देती है। मतलब समझ रहे हैं, फैमिली को लग रहा है सब ठीक है, महंगे कपड़े आ रहे हैं, बाहर खाना चल रहा है, फिर एक दिन अचानक से क्रैश। अगर टाइम पर सच पता होता तो शायद फैमिली अपने खर्ची एडजस्ट कर लेती ना। अब जो नेक्स्ट है वो और भी डेंजरस है। हम अपने बच्चों से सच क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हमें ना कहने में डर लगता है। बच्चे ने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। सुनने में प्यारा लगता है, लेकिन सच बताऊं, ये आदत उनका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह तबाह कर रही है। चाणक्य की एक और डीप इनसाइट सुनिए। जिस परिवार में संस्कारों की कमी होती है, वहां धन नहीं ठहरता। जब बच्चों को सब कुछ थाली में सजाकर मिल जाता है ना, तो वो उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके पीछे के पसीने की नहीं। उन्हें लगता है पैसा तो एटीएम से निकलता है। फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं, इनकम 25,000 और शौक 50,000 के। रिजल्ट, एक लंबा दर्दनाक क्रेडिट कार्ड का कर्जा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, द कॉस्ट ऑफ इमोशंस, भावनाओं की कीमत। लॉजिकल स्पेंडिंग वर्सेस इमोशनल स्पेंडिंग। इसे ऐसे समझिए, घर में झगड़ा हुआ, मूड खराब है, अब उस टेंशन को भूलने के लिए सीधा किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, या ऑफिस में एक छोटा सा प्रमोशन मिला तो खुशी में आकर तुरंत एक नया महंगा फोन ईएमआई पर ले लिया, जबकि पुराना बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये लॉजिक नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इमोशंस है। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? बस एक सिंपल सा नंबर, 24। जब भी कुछ बड़ा खरीदने का मन करे, खासकर जब गुस्सा या खुशी बिल्कुल पीक पर हो, तो रुक जाइए। 24 घंटे का पॉज लीजिए, इमोशंस को ठंडा होने दीजिए। एक पूरा दिन वेट करना बहुत जरूरी है। और ये एंशिएंट विजडम इस रूल को बिल्कुल सच साबित करती है। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपना धन नहीं बचा सकता। और ये 100% सच है। 24 घंटे बाद जब दिमाग शांत होता है ना, तो 90% चांसेस हैं कि एक ही ख्याल आएगा कि यार इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और हज़ारों का नुकसान बच जाएगा। चौथा और बहुत डीप पॉइंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप, जिम्मेदारी की कमी। अक्सर लगता है कि जॉइंट फैमिली है तो फाइनेंशियल सेफ्टी तो होगी ही, लेकिन यहीं से शुरू होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। सवाल ये है कि पैसा एक्चुअली में बचा कौन रहा है? फादर सोच रहा है बेटा कमा रहा है, वो इमरजेंसी के लिए सेव कर रहा होगा। बेटा सोच रहा है पापा ने तो लाइफ भर कमाया है, उनके पास तो सेविंग्स होंगी ही। इस गैप के चक्कर में सब मस्ट हैं, और रियलिटी जीरो सेविंग्स, एक सिंगल रुपया नहीं बच रहा। क्योंकि जब बचत सबकी जिम्मेदारी होती है ना, तो वो प्रैक्टिकली किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। और ये ट्विस्ट बहुत डेंजरस है। अचानक से कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है या जॉब चली जाती है, तब सच्चाई का थप्पड़ लगता है। पता चलता है किसी ने कुछ नहीं बचाया। फिर शुरू होता है ब्लेम गेम, एक दूसरे पर इल्जाम। लेकिन तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट, द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की असली कीमत। ये सब फेलियर्स आते कहाँ से हैं? क्योंकि लोग पैसे की असली औकात को समझ ही नहीं पाते। इस ब्रूटल मैथ को देखिए। मान लीजिए दिन की इनकम 1,000 रुपए है
और मॉल में जाकर 5,000 के शो ऑफ वाले जूते ले लिए। तो करेंसी के 5,000 रुपए नहीं गए हैं, लाइफ के 5 दिन चले गए। अपना पसीना, अपनी नींद, अपना टाइम उस एक फिजूल चीज के लिए कुर्बान कर दिया। ये है असली रियलिटी। जैसा चाणक्य कहते हैं, जिस घर में पसीने की इज्जत नहीं होती, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, वो आपकी लाइफ एनर्जी है। अगर इसको ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो लाइफ टाइम पॉवर्टी की गारंटी पक्की है। पैसे को हल्के में लेना आज से ही बंद करना होगा। तो अब ध्यान देना, एक क्विक समरी करते हैं। ये हैं वो 5 हिडन सबोटार्स जो चुपचाप वेल्थ खा रहे हैं। फाइनेंशियल रियलिटी को छुपाना, बच्चों को मेहनत की वैल्यू ना सिखाना, इमोशंस में आकर ब्लाइंडली खर्च करना, सेविंग्स की कोई क्लियर जिम्मेदारी ना होना और अपने ही पसीने की इज्जत न करना। सोच के देखिए, गरीबी आसमान से नहीं टपकती, वो इन्हीं डेली हैबिट्स के रास्ते बिल्कुल साइलेंटली घर में घुस आती है। अब आपसे एक बहुत ऑनेस्ट सवाल है, सच बताना, इन 5 में से कौन सी गलती आपकी सेविंग्स को सबसे ज्यादा ड्रेन कर रही है? सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इमोशंस, ट्रांसपेरेंसी या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे देखना है कितने लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आज की इन बातों ने एक नया नजरिया दिया है तो वेट मत करिए, एक्शन लीजिए और ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए।